हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर किसी सर में स्वागत है। उम्मीद आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, जो सीटेट 20 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं आपको मैथ्स गणित के कुछ इंपोर्टेंट्स लगभग 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इस वीडियो का पूरा देखना, इसमें आपके 10 नंबर पक्के हो सकते हैं और पेपर में बिल्कुल इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया आपको, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 28 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो माना संख्याएं, हमने क्या संख्याएं क्या मान ली, एक x मान लिया, दूसरी को हमने y मान लिया। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 93 है, यानी गुणनफल क्या हो जाएगा, x गुणा y बराबर, ये हो गया आपका 93। ठीक है, तो यानी एक्स वाई बराबर ये हो गया 93। ये आपका समीकरण बना लिया हमने। फिर अंतर कितना दिया है, अंतर है आपके पास 28, तो यानी अंतर x माइनस वाई बराबर 28, ये हो गया अंतर। ये हमने समीकरण 2 बना दिया इसको। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है उनका अंतर बताइए। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1/22 माइनस 1/x, इनका अंतर कर दिया हमने। तो इनका अंतर ये हमें बताना है, ये व्युत्क्रम क्या हो गया, y का 1/y और x का 1/x, और इनका अंतर कर दिया हमने। तो x और y का जब आप एलसीएम लोगे तो x y, अब यहाँ y से y कट गया, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ x कट गया, यहाँ y आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास देखिए x माइनस वाई की वैल्यू दी थी कितनी है यहाँ पे 28, और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 93, तो 28/93 आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका, एक डिब्बे में 8 गेंदें आती हैं, तो बताओ 248 गेंदें कितने डिब्बों में आएगी। तो देखिए 8 गेंदें आती हैं, कितने में आ रही हैं, एक डिब्बे में आ रही हैं आपकी 8 गेंदें। ठीक है, एक डिब्बे के अंदर हम 8 गेंदें रख सकते हैं। तो 248 गेंदें कितने डिब्बे में आएंगी, 248 गेंदें कितने डिब्बे में आएंगी, तो 248 गेंदें आएंगी बराबर क्या हो जाएगा आपका 248/8, 8 का भाग लग जाएगा इसमें। तो देखिए 8 3 24, 8 एकम 8, तो कितने डिब्बे में आएगी, 31 डिब्बों में आ जाएंगी आपकी 248 गेंदें। तो 31 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, 0.8 स्क्वायर माइनस 0.17 स्क्वायर, फिर 0.08 स्क्वायर माइनस 0.017 स्क्वायर का मान है। तो उसको आप कैसे कीजिए, देखो हमने क्या किया, ये 0.8 स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये 0.17 का स्क्वायर ये भी ऐसे ही रह गया। अब नीचे क्या कीजिए, इसमें देखिए 0.08 है, हम क्या करते हैं इसको भी 0.8 स्क्वायर के बराबर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हटाएंगे खाली, यहाँ से एक पॉइंट इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 अपॉन में 10 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से भी एक पॉइंट हटाएंगे खाली, क्योंकि हमें 0.17 के बराबर लाना है। तो ये भी हो गया आपका 0.17/10 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, ये तो ऊपर आ गया आपका 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.17 का स्क्वायर। अब ये 10 का स्क्वायर क्या है, दोनों में 10 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दाई 100 हो गया, ये 0.8 स्क्वायर रहेगा ऐसा ही। ऐसे यहाँ पर 0.17 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 दाई 100 हो गया। अब यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले लिया हमने, 1/100 आपका कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर तो आपका ये है 0.8 स्क्वायर माइनस 0.17 का स्क्वायर, और ये अपॉन में 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.17 का स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन क्या ले लिया हमने, 1/100 कॉमन ले लिया, यहाँ से 1/100 कॉमन आ गया। तो ये वाला तो देखो समान है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 100 है आपका, ये कहाँ पहुँच जाएगा, आपका ऊपर पहुँचेगा ये। ठीक है, ये ऊपर ही तो पहुँच जाएगा। तो क्या आ गया आपका 100/1, इसको हम 100 रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला आपका सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 सही 1/2 और 7 सही 1/2 का गुणनफल है। तो पहले ये क्या मिश्रित भिन्न दिया, उसको सिंपल बनाएंगे, 2 3 6 और 1 7, तो ये हो गया 7/2। इनका गुणनफल करना, और की जगह गुणा आ गया, 7 दूनी 14 1 15, 15/2। अब ये कट तो नहीं रहा नहीं हमारा, तो 15 7 105 आ गया, और 2 दूनी 4 मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, तो 105 में आप
4 का भाग लगाइए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 5, 4 छिंग 24, 5 में से 4 गया 1, तो कितना हो जाएगा ये 26 सही, 1/4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या दिया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित हो। जब आपसे छोटी संख्या की बात की जाती है तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लासापा निकालते हैं। अगर बड़ी संख्या की बात करते हैं तो हम मासापा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 7, 10 और 12 इसका निकालेंगे क्या, लासापा निकालेंगे इसका। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा इसका लासापा। तो पहले 2 से देंगे हम, 3 में तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, 7 में नहीं जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 2 छिंग 12। फिर 2 से देंगे हम, 3 ऐसे ही आएगा, 2 एकम 2, 7, 5, 6 में करेंगे 2 तिया 6। अब हम 3 में करेंगे, 3 एकम 3, फिर ये 1 आ गया आपका 7, 5 और ये भी 3 एकम 3। अब ये 7, 5 आपके ऐसे आ जाएंगे, 5 1 हो गया, ये 1, ये 7 और ये 1 और ये 1। अब 7 से दे देंगे तो ये 1, 1, 1, 1 आ गया। तो क्या आया हमारा निकल के इनका लासापा, तो इनका लासापा जो निकल के आया हमारा वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आया है। ठीक है, अब बोला गया कि पूरी पूरी विभाजित हो जाएं, क्या पूर्ण वर्ग भी हों। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन सब का पेयर बनाना हमें। ठीक है, अब देखिए हमारा 2 का तो पेयर बन रहा है, तो ये 2 गुणा 2 हमने लिख दिया। 3 का पेयर नहीं बनना है तो हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ एक 3 का गुणा और कर देंगे। ठीक है, गुणा, अब 5 का नहीं बनना तो इसमें भी एक 5 का गुणा कर देंगे, 7 का नहीं बनना तो 7 का भी एक गुणा कर देंगे। तो देखो ये पेयर बनने, ये पूर्ण वर्ग बना नहीं बना हमारा। तो इन सभी का गुणा जब आप करोगे, 2 दूनी 4 3 12, तो ये आएगा लगभग 441 और 0 0, यानी कि 4100, ये आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 15 पीपों में 225 लीटर केरोसिन आता है, तो बताओ एक पीपे में कितने लीटर केरोसिन आएगा। तो देखिए 15 पीपों में आ रहा है आपका कितना, 15 पीपों में आ रहा है कितना, 225 लीटर। तो एक पीपे में कितना आएगा, एक पीपे में आ जाएगा आपका, इस 225 में 15 से भाग दे दीजिए, तो कितनी बार कटेगा, 15 बार, यानी कि एक पीपे में आपका 15 लीटर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या, 1 से 10 तक की धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत कैसे निकाल लेते हैं, धन पूर्णांक संख्या क्या होगी आपकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1 से लेके 10 तक की होगी। ठीक है, इनका आपको औसत बताना है। तो औसत कैसे निकालते हैं हम, जो संख्या है उनको जोड़ दीजिए, तो उनको जोड़ दीजिए। ये आपका 1 + 3 + ये 2 आएगा यहाँ पे, फिर 3 आएगा। ठीक है, +4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + का 10। अब ये सभी संख्याएं कितनी काउंट करने पे 10 हैं, तो 10 का इसमें भाग लग जाएगा। इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो कितना होगा, ये इन सभी को जोड़ने पे हो रहा है 55, ये बट्टे 10, 10 से जब भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या बताइए। तो क्या करते हैं हम इसमें, माना मुर्गियों की पूछेगी तो मुर्गियों की संख्या मान लेते हैं, माना मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या बराबर क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अब गायों की संख्या क्या, मस्तकों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या है, तो गायों की संख्या क्या हो जाएगी, गायों की संख्या, गायों की जो संख्या होगी वो 48 - x हो जाएगी। ठीक है, 48 - x क्यों होगी, क्योंकि व्यक्तियों के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है, मस्तकों की संख्या 48 है, यानी कि दोनों के मस्तिष्क तो आपके बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी मुर्गी x है तो 48 - x गाय हो गई आपकी।
ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये इनके पैरों की संख्या कितनी है 140। तो पैर देखिए, गाय के पैर कितने हैं, गाय के पैर हैं 4, ठीक है, और मुर्गी के कितने पैर हैं, मुर्गी के आपके 2 पैर हैं। तो मुर्गियों की संख्या कितनी है x, तो x में गुणा हो जाएगा 2 का, ठीक है। टोटल कितने पैरों की संख्या 140 है, तो प्लस 48 माइनस x, और गायों के कितने हैं आपके 4, तो इसमें 4 का गुणा हो जाएगा। टोटल कितने के बराबर है ये 140 के, इनको जोड़ लो आप। तो ये हो गया आपका 2x, 4 का गुणा कर देंगे इसमें, 4 अट्ठे 32 के 2 हाथ से लेके 3, 4 चौक 16, 3 19, 192, और ये 4 का x में होगा तो 4x हो जाएगा ये, ठीक है, बराबर में 140। -4 में से 2 जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। इस 192 को उधर ले जाओ, 140 माइनस का 192 हो गया। घटाइए कितना बच रहा है यहाँ पर, तो ये आपका माइनस का 2x, इसमें से घटाएंगे हम तो ये 2 आ गया आपका, 9 में से 4 गया 5, माइनस का 52 आ गया निकल के, ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस माइनस है, इधर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 का गुणा और इधर आके भाग हो जाएगा, 52/2, 2 से काट दो इसको, 26 दूनी 52 होता है। तो x बराबर कितना आ गया 26। क्या पूछा गया आपसे, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या हमने x मानी है और x की वैल्यू 26 आई है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही है, ठीक है। एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तथा उसकी परिमिति क्या होगी, ठीक है, वर्ग का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया आपके, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 196 वर्ग मीटर, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे हम, वर्ग की भुजा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाएगा रूट में आ जाएगा, तो 196 हो गया, ठीक है। तो 196 कितने का होता है 14 का, तो भुजा कितनी आ गई 14 मीटर आ गई, यानी भुजा को हम ए बोलते हैं। अब परिमिति पूछी गई है आपसे, परिमिति क्या होता है परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है आपका 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, तो ये 4 गुणा भुजा कितनी 14, 14 चौक 56 मीटर, तो इसका आंसर आएगा 56 मीटर। कौन सा ऑप्शन नंबर डी वाला सही है हमारा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कोण का मान ज्ञात करो, तो ये आपका एंगल दिया गया, ये कितने का दिया 145 डिग्री का, पूरा जो एंगल होता है वो कितने का होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में से हम 45 घटा देंगे, तो एंगल एन एम बाई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का कोण एक्स एम एन, तो ये 180 कोण एक्स एम एन कितना है, एक्स एम एन 145 है, तो 180 में से 145 घटेगा कितना बचेगा 35 डिग्री, तो 35 डिग्री कौन सा आपका आंसर है एल एन बाई, ऑप्शन नंबर ये वाला सी, एन एम बाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। अब क्या दिया क्वेश्चन आपको 90, 57, 218 में 5 तथा 2 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 90, 57 और ये 218, इनका हमें स्थानीय मान निकाल कर, हमें देखिए 5 तथा 2 के स्थानीय मान निकाल के बताना है। तो पहले हम निकालते हैं 5 का स्थानीय मान, तो ये 5 का निकालेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा 5, 5 के आगे कितने अंक दिए आपके 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएंगे आपके, ठीक है। अब हमें निकालना कितने का 2 का, तो हम ये 2 का निकालेंगे, 2 लिख दिए यहाँ पे। अब 2 के आगे कितने अंक आपके 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। आपसे बोला गया है कि दोनों स्थानीय मानों का क्या निकाल के बताना है योगफल, तो इनको जोड़ देते हैं, तो ये 50,000 में 200 जोड़ देना है, 0 0 2 0, 50,200, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आपको छत्र को विभिन्न रेखागणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग से करवाई गई हैं, इसका उद्देश्य क्या है अवबोधात्मक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है ये, ठीक है। अगला है त्रिभुज में शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं 3, देखो ये हो गया ना आपका त्रिभुज, 3 शीर्ष हो गए, एक ये हो गया 2 3, ये 3 शीर्ष हो गए आपके, ठीक है। गणित विज्ञान है स्थान का, संख्याओं का, गणनाओं का, तो इसके इन सभी का तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है, सभी का है गणित विज्ञान। क्वेश्चन है आपका कि आय व्यय मजदूर दूध समय वस्त्र दूरी आयु वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में की आवश्यकता पड़ती है,
तो किसकी पड़ती है? गणित की। बिना गणित के हम किसी का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक समकोण से बड़े किंतु दो समकोण से छोटे कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही है। पाठ्य पुस्तकें सबसे महत्वपूर्ण साधन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस विधि में छात्र सामान्य से विशेष नियम के उदाहरण तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निगमन विधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएंगी, ठीक है, ए बी सी। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। हम आपको इस तरह